भारत के लोकतंत्र में वोटर लिस्ट को सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक माना जाता है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर करोड़ों लोगों से अचानक कहा जाए कि उन्हें अपनी पहचान फिर से साबित करनी होगी। पश्चिम बंगाल में बिल्कुल यही हुआ और ये मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जिसने चुनाव आयोग और राज्य सरकार के बीच की इस लड़ाई को एक नया ही मोड़ दे दिया है। और जैसे ही इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, पश्चिम बंगाल की रूलिंग पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने इसे एक बहुत बड़ी जीत करार दिया। उनका कहना था कि ये सिर्फ पार्टी की नहीं बल्कि बंगाल की जनता की जीत है। पर इस जीत हार की बातों से अलग असल सवाल तो ये है कि ये पूरी लड़ाई थी किस बारे में। ऐसा क्या हुआ कि 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के नाम पर सवाल उठ गए और सुप्रीम कोर्ट को इस चुनावी प्रक्रिया के बीच में क्यों आना पड़ा। चलिए इसी को आज समझते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर ये सारा विवाद शुरू कहाँ से हुआ और इसकी जड़ छिपी है चुनाव आयोग की एक बहुत ही खास प्रक्रिया में। ये सब शुरू हुआ चुनाव आयोग के SIR से, जिसका मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अब देखिए, ये कोई नॉर्मल रूटीन चेकअप नहीं होता। SIR तब किया जाता है जब ये शक हो कि वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हैं, जैसे कि डुप्लीकेट नाम है या फिर ऐसे लोग हैं जो शहर छोड़कर जा चुके हैं पर उनका नाम लिस्ट में अभी भी है। इसका सीधा सा मकसद होता है वोटर लिस्ट को एकदम साफ सुथरा और सटीक बनाना। लेकिन पश्चिम बंगाल में मामला तब एकदम से गर्मा गया जब एक नई कैटेगरी बना दी गई और अचानक से 1.25 करोड़ वोटरों को वेरिफिकेशन के लिए फ्लैग कर दिया गया। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये राज्य के कुल वोटर्स का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा है। इन 1.25 करोड़ लोगों को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज यानी कि तार्किक विसंगतियों की कैटेगरी में डाल दिया गया। अब सवाल ये कि ये गलतियां आखिर थीं कैसी? किसी के नाम के स्पेलिंग में छोटा मोटा फर्क, या फिर माता पिता और बच्चों की उम्र में थोड़ा सा मिसमैच, या कहीं जेंडर गलत लिखा होना। मतलब ऐसी छोटी छोटी क्लेरिकल गलतियों की वजह से करोड़ों लोगों पर अपनी नागरिकता फिर से साबित करने का दबाव आ गया। अब इस पर जाहिर है दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क थे। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस का ये आरोप था कि इस पूरी प्रक्रिया से लोगों में डर फैल रहा है और ये एक तरह से पिछले दरवाजे से NRC लाने की कोशिश है। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग का कहना था कि उनका मकसद कोई पॉलिटिकल नहीं है, वो तो बस चुनावी लिस्ट को साफ करना चाहते हैं। अब जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो अदालत ने सिर्फ कानूनी तर्कों पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि इस पूरी प्रक्रिया के इंसानी पहलू पर गौर किया। और कोर्ट ने जो पाया वो वाकई में कुछ गंभीर चिंताएं पैदा करने वाला था। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ बहुत ही कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। अदालत ने कहा कि ये प्रक्रिया लोगों के लिए बहुत ज्यादा तनावपूर्ण है और ये नागरिकों पर एक ऐसी कठोर कार्रवाई है जो जरूरत से कहीं ज्यादा है और ये सीधे सीधे उनकी मानसिक शांति को भंग कर रही है। कोर्ट ने 3 बड़ी समस्याओं की तरफ इशारा किया। पहली, पारदर्शिता की भारी कमी। नियम साफ नहीं थे और जिन लोगों के नाम लिस्ट में थे वो लिस्ट पब्लिक ही नहीं की गई थी। दूसरी दिक्कत थी खराब इंफ्रास्ट्रक्चर। वेरिफिकेशन के सेंटर बहुत कम थे, जिस वजह से गांव के लोगों को बहुत दूर दूर तक जाना पड़ रहा था। और तीसरी और शायद सबसे बड़ी बात, सबूत का सारा बोझ आम नागरिक पर डाल दिया गया था, जबकि कई गलतियां तो एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर हुई थीं। लेकिन कोर्ट सिर्फ चिंताएं जताकर रुका नहीं। इन सारी समस्याओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी प्रक्रिया को सुधारने के लिए कुछ बहुत ही साफ और कड़े निर्देश भी जारी किए ताकि नागरिकों के अधिकारों को बचाया जा सके। तो अदालत ने एक एक करके समाधान दिए। पहला, पारदर्शिता के लिए जिन भी नामों को फ्लैग किया गया है उनकी लिस्ट ब्लॉक ऑफिस और पंचायत जैसी पब्लिक जगहों पर लगाई जाए। दूसरा, लोगों की सुविधा के लिए सुनवाई लोकल ऑफिसों में हो। तीसरा, वोटर्स को साफ साफ बताया जाए कि उनके नाम में आखिर प्रॉब्लम क्या है। चौथा, स्कूल सर्टिफिकेट और सरकारी ID जैसे आम दस्तावेजों को सबूत के तौर पर स्वीकार किया जाए। और सबसे जरूरी, अगर किसी का नाम लिस्ट से हटाया जाता है तो उसका लिखित कारण देना ही होगा। हाँ, लेकिन एक बात यहाँ पर साफ कर देना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने SIR की प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं लगाई है। अदालत का मकसद वेरिफिकेशन को रोकना नहीं था। उनका मकसद बस ये पक्का करना था कि ये प्रक्रिया निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो और एक मानवीय तरीके से हो, जिससे आम नागरिकों को बेवजह की परेशानी ना हो। तो इस पूरी कानूनी लड़ाई का पॉलिटिकल मैदान पर क्या असर हुआ और क्या इस फैसले का महत्व सिर्फ पश्चिम बंगाल तक ही सीमित है या फिर इसका असर पूरे देश पर पड़ेगा?
जैसा कि आप सोच सकते हैं, तृणमूल कांग्रेस ने इसे अपनी बहुत बड़ी जीत बताया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी हर चिंता पर मोहर लगा दी है। वहीं बीजेपी की प्रतिक्रिया थोड़ी सधी हुई थी। उनका कहना था कि ये तो सामान्य बातें हैं और इन नियमों का पालन तो होना ही चाहिए। लेकिन इस फैसले का जो असली इम्पैक्ट है ना, वो पश्चिम बंगाल की सीमाओं से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये पूरे देश के लिए एक मिसाल यानी कि एक प्रेसिडेंट बन गया है। अब भविष्य में जब भी किसी भी राज्य में इस तरह का मास वोटर वेरिफिकेशन होगा, तो चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट के तय किए गए इन पारदर्शी और मानवीय नियमों का पालन करना ही होगा। तो ये फैसला हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट बनाने की प्रशासनिक जरूरत और एक नागरिक के सम्मान से जीने के लोकतांत्रिक अधिकार के बीच सही बैलेंस कैसे बनाया जाए। इस फैसले ने भारत में मतदाता अधिकारों के भविष्य को यकीनन एक नई दिशा तो दी है, लेकिन यह संतुलन कैसे सधेगा, ये आगे देखने वाली बात होगी।